सुन लो कान खोल करके, इसका तो तुम्हें फल को भोगना ही पड़ेगा। माता सती जो है कहना चालू कर दिया, शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोधा, और सकल सभी दृढ़ हटिगी, बोली बचन सा क्रोध। और क्रोध में आकर के माता सती कहती है क्या, ए हो सुनहु सभासद सकल मुनींदा, कही सुनी जी शंकर नींदा। ए हो जो सो फल तुरत पाहु सबका, हो भले भांति पछताब पिता, हो भले भांति पछताब, भले भांति पछताब पिता, हो भले भांति पछताब पिता हो। ए हो समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। ए हो यज्ञ विध्वंस जाय तिनकी ना, सकल सुरण विधिवत फल दीना, सकल सुरण विधिवत फल दीना। ए हो अस कही जोग गनी तनुजारा, भयहु सकल मुख हाहाकारा, भयहु सकल मुख हाहाकारा, भयहु सकल मुख हाहाकारा। ए हो तीमरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद 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 अनुरागा। सुन लो, जितने भी बैठे हो ना कान खोल करके सुन लो महाराज। सुनाओ सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जी शंकर निंदा, सो फल तुरत पाहु सब काहू, भली बाती पछताब पिता हो। कह सुनो पिताजी, जिसने मेरे पति देवता का अपमान किया है, जिसने मेरे पति देवता को मान सम्मान नहीं दिया है, ऐसे व्यक्ति जो है बिल्कुल ही पछताओगे। याद रखना मेरे बात। उसी समय सज्जनों माता सती अपने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से विनती मांगते हुए कहती, बोले हे प्रभु, सती मरत हरि सनवर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कहे प्रभु, जब कभी भी मेरा जन्म होगी तो केवल आप ही मुझे पति के रूप में मिल जाना, बस मुझे और कुछ आशीर्वाद नहीं चाहिए, बस यही आशीर्वाद दीजिए। उसी समय सज्जनों माता सती जो है आनंद के साथ में भगवान के शंकर के आशीर्वाद लिया, और वही अग्नि कुंड में जाकर के फड़ांग से जाकर के कूद गया महाराज, और स्वाहा भर 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 के साथ में अग्नि से जलना चालू हो गया महाराज। उसी समय नंदी दौड़ते 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 कहाँ निकल गया, भगवान शिव के पास। जैसे शिव भगवान के पास में गया, उसी समय भगवान शिव मारे क्रोधातुर होकर के एक बार जैसे अपने जटा को नीचे जमीन में बिखेरा महाराज, वहां से वीरभद्र नारायण का प्राकट्य हुआ। जैसे वीरभद्र नारायण को बोला, बोले जाओ जा करके राजा दक्ष के पूरा यज्ञ को विध्वंस कर दो। उसी समय दौड़ते दौड़ते हाहाकार करते हुए ये वीरभद्र पहुंच गया। जैसे ही वीरभद्र पहुंचा, भगवान सूर्य नारायण देख करके हंसी उड़ाया था। आते ही जैसे एक मुष्टिका का प्रहार किया, 32 दांत अंदर हो गया महाराज। सूर्य नारायण भगवान दाढ़ी को देख करके हिला करके हंसे हुए थे। उसी समय पकड़ा दाढ़ी को, और दाढ़ी को उखाड़ करके अग्नि में स्वाहा। जितने भी और सामान था सबको इधर उधर बिखेरते बिखेरते पकड़ लिया। किसको? राजा दक्ष।
राजा दक्ष को जैसे ही पकड़े सजनों, उसी समय एक बार गर्दन को लगाया महाराज मडोरा, एक झटका दिया, धड़ अलग और गर्दन अलग महाराज, सिर अलग, सिर को स्वाहा अग्नि में डाल दिया। जैसे ही अग्नि में डाले तो उस समय पर सभी देवता कहना चालू कर दिया, बोले महाराज जब तक अग्नि अगर कहीं यज्ञ अधूरा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कुछ न कुछ करना चाहिए। सभी देवता मिलकर के जाकर के भगवान शंकर को मनाना चालू कर दिया। शंकर भगवान मना करके ला लिया। जैसे ही शंकर भगवान आया उस समय पर भगवान शंकर त्रिशूल को आदेश दिया, बोले जाओ जा करके जीव को लेकर के आओ महाराज। उड़ते उड़ते त्रिशूल गया सजनों, और त्रिशूल उड़ते उड़ते जा करके प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। त्रिशूल उड़ते उड़ते आया और उड़ते उड़ते आकर के उसी समय एक बकरा जो है, बढ़िया सुंदर बकरी मैया अपने बकरा बेटा को स्तनपान करा करके 36 के मुकर के सोया हुआ था, दूसरे तरफ मुकर के सोया हुआ था। मौका मिलते ही सजनों वही त्रिशूल आया और आकर के बकरे के सिर को काट दिया और ला करके यज्ञ में दे दिया। जैसे यज्ञ में आया सजनों, भगवान शंकर उसको लिया और धड़ में फिट कर दिया। जैसे ही धड़ में फिट किया, संजीवनी मंत्र का आवाहन किया और सुंदर यज्ञ करना चालू कर दिया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उस समय पर जैसे ही फिर भगवान शंकर का नेत्र जो है, जब हवन में चल रहा था महाराज, माता सती का अंगना, जैसे ही माता सती के अंग प्रत्यंग की ओर भगवान शंकर का मन गया, उसी समय भगवान शंकर पागल की भांति हो गया। फिर माता सती के अंग को पकड़ लिया और अपने कंधे में लेकर के पागल की भांति घूमना चालू हो गया। जैसे ही पागल की भांति घूमना चालू हुआ, भगवान नारायण ने सोचा अगर जब तक के शंकर भगवान के शरीर पर माता सती की अगर कहीं अंग प्रत्यंग रहेगी तो उस समय पर ये पागल बनकर के रहेंगे महाराज। उस समय आनंद के साथ में भगवान नारायण जो है चक्र सुदर्शन का आवाहन किया और वही चक्र सुदर्शन की आवाहन करके सुंदर लेके चला गया। चक्र सुदर्शन गया सरसर सरसर की आवाज के साथ में माता सती के अंग प्रत्यंग का विवेदन करते गया। जहां जहां पर सती मैया के अंग प्रत्यंग गिरी हुई है, वहां वहां पर आज भी मंदिर का निर्माण हुआ। जैसे जहां पर दांत गिरी हुई है वहां माता दंतेश्वरी मैया की मंदिर की निर्माण हुई है। प्रेम से बोलो मां दंतेश्वरी मैया की जय हो। जहां पर मैया जी की हार गिरी हुई है वहां पर मैहर वाले महारानी के रूप में मंदिर की निर्माण हुई। प्रेम से बोलो मैहर वाली मैया की जय। जहां पर मैया की जीभ गिरी हुई है वहां पर माता शारदा मैया की मंदिर की स्थापना हुई है। जहां पर माता की योनि गिरी हुई है वहां पर कामाख्या माता की मंदिर के रूप में निर्माण हुई है। जहां पर केस गिरी हुई है वहां पर कात्यायनी माता के मंदिर के रूप में निर्माण हुई है। जहां पर माता जी की कंठ गिरी हुई है वहां पर महामाया माता की मंदिर की निर्माण हुई है। वाराणसी में कान गिरी हुई है, मणिकर्णिका नाम की देवी का निर्माण हुई है। जहां माता जी की सिर गिरी हुई है वहां पर हिंगलाज मैया के मंदिर का निर्माण हुई है। महाराष्ट्र में आंख गिरी हुई है, त्रिदेवी के रूप में लक्ष्मी के रूप में मंदिर का निर्माण हुई है। जहां पर दाहिना चरण गिरी हुई है माता भद्रकाली के रूप में निर्माण हुई है। उत्तर प्रयागराज में अंगुली गिरी हुई है, ललिता देवी मंदिर का निर्माण हुई है। जहां पर घुटना गिरी हुई है वहां पर गुजरेश्वरी माता की मंदिर का निर्माण हुई है। पंजाब जलंधर में वक्ष स्थल गिरी हुई है, माता तारा देवी के मंदिर का निर्माण हुई है। जहां पर दिल गिरी हुई है वहां पर अंबा देवी के मंदिर के रूप में निर्माण हुई है। इस प्रकार से सज्जनों 51 जगह पर माता जी की अंग प्रत्यंग गिरी है, वहां पर 51 सिद्ध मंदिर का पीठ का निर्माण हुई। प्रेम से बोलो श्री मां अम्बे मैया की जय हो, शारदा मैया की जय हो।
मन लेके आया माता रानी के भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। जानू वैष्णवी माता तेरे ऊंचे भवन की माँ, भैरव पर क्रोध में आके माँ तूने त्रिशूल उठाया। ओ पर्वत जहाँ पे तूने शक्ति का रूप दिखाया, भक्तों ने तेरे नाम का भवन बनाया। बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। प्रेम से बोलो जगदम्बा मैया की जय हो। तेरे तेज ने ज्वाला मैया जब जब उजियार फैलाए, शाह अकबर नंगे पैरों तेरे दरबारे पे आए। तेरी जगमग ज्योत के आगे श्रद्धा से शीश झुकाया। तेरे भवन की शोभा देखी सोने की छत चढ़ाया। बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। बोले वैष्णव मैया की जय हो, बोले नौ दुर्गा मैया की जय हो, बोलो अम्बे मैया की जय हो।
जोर से बोलो, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अभी हम देख रहे थे आप लोग उधर ताली नहीं बजा रहे थे महाराज, नहीं कि नहीं भाई? देखो भैया, वैसे में थोड़ी काम चलने वाला है। चलिए हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। जिसको भगवान दो हाथ दिया है वही उठाएंगे, और जिसको नहीं दिया उसका दर्द हम समझ सकते हैं। चलिए झूमते हुए गाएंगे। कैसे के बोलोगे? लहराते हुए झूमते हुए गाएंगे। मन लेके आया माता रानी के भुवन में, बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से। मन लेके आया माता रानी के भुवन में, जोर से बोलो। आवाज मोर तक नहीं, आवाज बहरा हो तो करो, जोर से। मन लेके आया माता रानी के भुवन में, बहुत सुंदर। ओ बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भुवन में, मन लेके, जोर से, भुवन में। चलिए झूमते हुए आनंद लेंगे। ओ बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भुवन में, मन लेके आया माता रानी के भुवन, भुवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन, भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में। अम्बे माँ जगदम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ। जानो वैष्णवी माता तेरे दरबारों में आया, मैं जानो वैष्णवी माता तेरे ऊंचे भवन की माया। वो मैं जानो वैष्णवी माता तेरे ऊंचे भवन की माया। वो मैं जानो वैष्णवी माता तेरी ऊंचे भवन की माया। भैरव पर क्रोध में आके माँ तूने त्रिशूल उठाया, भैरव पर क्रोध में आके माँ तूने त्रिशूल उठाया। ओ बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भुवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन, भुवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में। अम्बे माँ जगदम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ, बोल साचे दरबार की जय हो। अम्बे माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ। बोल शेरा वाली मैया की जय हो। तेरी तेज ज्वाला में मैया जब उजियाला फैलाया, तेरे तेज में ज्वाला मैया जब उजियारा फैलाया। वो
जहाँ अकबर नंगे पैरों तेरे दरबारों में आया। शाह अकबर नंगे पैरों तेरे दरबार में आया। वो तेरी जगमग जोत के आगे श्रद्धा का सुमन चढ़ाया। तेरी जगमग जोत के आगे श्रद्धा से शीश झुकाया। वो तेरी भवन की शोभा देखिए सोने का छत्र चढ़ाया। तेरी भवन की शोभा देखी सोने का छत्र चढ़ाया। ओ बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भुवन में। मन लेके आया माता हाथों रानी उठा के करके भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में। ओ अम्बे माँ जगदम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ। जय जय माँ अम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ। जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। जय जय माँ अम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ। जय जय माँ अम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ। जय जय माँ अम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ। जय जय माँ अम्बे माँ, अम्बे माँ जगदम्बे माँ। जयकारा शेरवाल जा बोल साचे दरबार की जय हो। इधर का आवाज ज्यादा आया है, हाथ उठाइए। बोल साचे दरबार की जय हो। जोर से बोल साचे दरबार की। हाँ ऐसे चर्रस ले आवाज आते तो माहौल बढ़िया लगता महाराज। आनंद के साथ में ऐसा सुंदर दिव्य कथा को बतलाते हुए सुखदेव महाराज जी ने कहा, परीक्षित प्राचीन बरी की सुंदर कथा को सुनाया। प्रिय व्रत की कथा को सुनाते हुए सुंदर ऋषभ देव नारायण भगवान की कथा को सुनाना चालू कर दिया। एक ऋषभ देव नारायण भगवान की 24 अवतार में एक अवतार हुआ ऋषभ देव नारायण भगवान के रूप में। ऋषभ देव नारायण भगवान के एक पुत्र था जिसका नाम थे भरत। देखो भैया ये 3 भरत के नाम से ही हमारा गांव हमारा देश का नाम पड़ गया भारत देश, है कि नहीं भाई? कौन कौन भरत? एक ऋषभ देव नारायण के पुत्र भरत जिसके कारण से हमारा देश का नाम पड़ गया भारत देश। और एक शकुंतला के पुत्र भरत। ये शकुंतला के पुत्र भरत जो है इतना बलवान था, इतना बलवान था कि शेर को खड़ा करके उनके मुख को खोल करके दांत को गिनता था, इतना बलवान था शकुंतला के पुत्र भरत। और तीसरा सभी जानते हैं महाराज राम जी के भाई भरत। पहले हमारा देश का नाम क्या था जी? हमारा देश का नाम क्या थे पहले? बोलो। दैया रे दैया, कैसे करते हो रे भैया? हमारा देश का नाम क्या था जी पहले जी? किसको मालूम? हाथ उठा के बताओगे जरा। भारत देश तो अभी पड़ा महाराज। तीनों भारत के कारण से हमारा देश का नाम पड़ गया भारत देश। देखो भैया, चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है और हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। ये राम भगवान की जन्मभूमि भारत देश है और ऐसे भारत देश को बारंबार प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, यह कर्म से भाग्य बदलते हैं, सर्वनिष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाओं गति के कवि की वाणी है,
ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अभिराम है। और हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर हर मंदिर सा पावन, हर पावन उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौना गाय, प्यारी माँ की राज दुलारी है। जहाँ सवेरा शंख बजता है, लोरी गाती शाम है। और हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। इसके सैनिक पर समरभूमि में गाया करता गीत है। और जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का हर आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का साधाम है। और हर बाला देवी प्रतिमा में बच्चा बच्चा में राम है। ये ऐसा देश है महाराज, पावन देश, जिसका नाम पड़ गया भारत देश। पहले भारत देश का नाम क्या था? प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। देखो भैया, ऐसे भारत देश के अंतर्गत में हमारा छत्तीसगढ़ रायपुर, छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबसे, जोर से बोलो, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया महाराज है नहीं भाई। हाँ, डोंगरगढ़ के सीढ़ी में चढ़, मुनगल चिचर, और सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़ के गए। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और ऐसे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में हमारा राजधानी रायपुर के अंतर्गत में हमारा बेमेतरा जिला, और ऐसे बेमेतरा जिला के अंतर्गत में हमारा खिलोरा गांव, बड़ा ही परम सौभाग्य सज्जनों, जहां पर सुंदर आनंद के साथ में माँ मौली मैया की छाया आप सभी भक्त के ऊपर में छाया हुआ है। शीतला मैया की सुंदर शीतल छाया आप सभी भक्त के ऊपर में छाया हुआ है। आनंद के साथ में ये गांव को नमन करते हुए आइए चलते हैं। जहाँ राम नाम का अमृत बरसे, हर पल सांझ सवेरा। जहाँ राम नाम का अमृत बरसे, हल पर सांझ सवेरा। ये खिलौरा गाँव है मेरा, ये खिलौरा गाँव है मेरा, ये खिलौरा गाँव है मेरा, ये खिलौरा गाँव है मेरा। जहाँ राम नाम का अमृत बरसे, हर पल सांझ सवेरा। यह खिलौरा गाँव है मेरा, यह खिलौरा गाँव है मेरा, यह खिलौरा गाँव है मेरा, यह खिलौरा गाँव है मेरा। जहाँ सांझ सवेरे माँ शीतला की होती नित नित पूजा, होती नित नित पूजा। जहाँ सांझ सवेरे माँ शीतला की होती नित नित पूजा, होती नित नित पूजा। जहाँ प्रेम भाव से मिले जुले और धर्म नहीं है दूजा, और धर्म नहीं है दूजा। जहाँ प्रेम भाव से भरे धर्म नहीं है दूजा, और धर्म नहीं है दूजा। जहाँ नवरात्रि के पर्वों पर हो, जहाँ नवरात्रि के पर्व
पर लगता है जन का मेला। यह किलोरा गाँव है मेरा, यह किलोरा गाँव है, यह किलोरा गाँव है मेरा, यह किलोरा गाँव है मेरा। ग्राम में माँ शीतला के शीतल आंचल फैले, शीतल आंचल फैले। यहाँ के माँ शीतला का शीतल आंचल फेरे, शीतल आंचल फेरे। जहाँ बिन मांगे सब कुछ मिल जाए, जो भी आशा ले ले, जो भी आशा ले ले। यहाँ बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, जो भी आता लेने, जो भी आता लेने। राम चरण में चौकी करता, राम चरण में चौकी करता, प्यारे हनुमत बीरा। ये किलोरा गाँव है मेरा, 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 ये किलोरा गाँव है मेरा। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे महाराज। ऐसा सुंदर खिलोरा गांव को बड़ा ही सुंदर सुधन्यवाद सजनों, जहां पर माता शीतला की मौली मैया की शीतल आंचल फैली हुई है और सब भक्तों के ऊपर में कृपा बरसा रहा है। ऐसे गांव को बारंबार नमन। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भरत उन्हीं योगेश के हुए पुत गुण धाम, जिनके कारण देश ने पाया भारत नाम। ये ऋषभ देव के पुत्र हुआ भरत। ये भरत जो है भगवान की इतना सुंदर पूजा पाठ किया करता था, इतनी सुंदर। सुबेरे उठ करके भगवान को सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के लिए जाया करता था और सूर्य नारायण को अर्घ्य देते देते सूर्य नारायण को अर्घ्य देते देते ऐसा आनंद के साथ में दिन निकालते गया। देखो भैया, हमको भी सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए जी। वही जंगल पर, नदी के किनारे एक जंगल थे, वही जंगल पर कुछ मृग के झुंड बैठा हुआ था। जैसे एक बार सिंह दहाड़ किया, कारण एक गर्भवती हिरणी आ पहुंची नदी के किनारे पर, और तब तक दे उठा दहाड़ सिंह जंगल के उसी कंगारे पर। जैसे ही शेर जो है दहाड़ मारे, उसी समय सभी हिरणी अपने प्राण को बचाने के लिए दौड़ लगाया। जैसे ही दौड़ लगाया सजनों, तो जितनी भी हिरणी थी सभी हिरणी अपने अपने प्राण को बचाने के लिए उसी नदी के उस पार भगना चालू हो गया। जैसे ही भगते गया वही हिरणी पर एक गर्भवती हिरणी थी। वो हिरण गर्भवती थी। प्राण को बचाने के लिए उसने भी भागने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, हिरणी के वहां छलांग भरी, सहसा नारदम टूट गया और दूसरी तरफ मर गई मृगी और गर्भ वहीं पर छूट गया। जाने के लिए तो भगने के लिए प्रयास किया सजनों। जैसे उस पार प्रयास भगे,
मृग उस पर जाकर के तो मर गई, लेकिन गर्भ वहीं पर छूट गया और नदी में बहते बहते वही मृग छौना जो है, जहां पर भरत सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया कर रहा था, ऐसे ही भरत महाराज जी की अंजलि में आकर के वही मृग छौना कहना चालू कर दिया। बोले महाराज, इतना बड़े बड़े मगरमच्छ है यहाँ पर, इतना बड़े बड़े मछली है, अगर मुझे इस नदी में छोड़ दोगे तो मुझे खा डालेंगे, इसलिए आप मेरे प्राण की रक्षा करो, प्राण की रक्षा करो। मृग छौना बोलना चालू कर दिया। मृग छौना मन में विचार किया और जैसे ही मृग छौना की बात को सुन करके भरत महाराज जी मन में विचार किया, बोले किसी की प्राण की रक्षा करना मनुष्य का परम कर्तव्य है, इसलिए मुझे इसकी प्राण की रक्षा करना चाहिए। ये सोच करके सज्जनों वही मृग छौना के बच्चा को ले आया अपने घर पर। घर में आकर के 24 घंटा पूजा पाठ करने वाला भरत महाराज मन को धैर्य धारण करते हुए कुछ घंटा अब मृग के बच्चे में आसक्ति करना चालू हो गया। नहलाना खिलाने के लिए कुछ समय मृग के बच्चे में देना चालू कर दिया। ऐसा करते 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 सज्जनों इतनी आसक्ति हो गई माया पर कि भगवान के नाम को भूलना चालू कर दिया। हाय मृग छौना, हाय मृग छौना, हाय मृग छौना करते करते सुंदर उसको स्नान कराया करते थे, भोजन कराया करते थे, सुंदर उसकी लालन पालन करना चालू कर दिया। ऐसा करते करते सज्जनों भगवान के नाम को भूलते 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 माया में इतनी आसक्ति हो गई, मृग के बच्चे में इतना आसक्ति कर गए कि 1 मिनट भी भगवान की पूजा को नहीं कर रहे थे। एक दिन वही हिरणी जब अपने कुछ और झुंड को देखा हिरण के, तो वही हिरणी जाकर के झुंड में मिल गया महाराज। जैसे हिरणी झुंड में मिली सज्जनों, इधर हाय मृग छौना, हाय मृग छौना, हाय मृग छौना करते करते भरत महाराज जी प्राण को त्याग दिया। जैसे ही प्राण को त्यागे, भैया देखो भैया, जाकी जैसे अंतिम मति सा उसकी वैसी अंतिम गति होता है। मृग में आसक्ति करते हुए प्राण को त्यागा गया था, इस कारण से उसका अगले जन्म पड़ गया मृग की योनि। भरत महाराज मृग की योनि में जरूर था, लेकिन जान रहा था कि मैंने माया में आसक्ति हुआ था, इस कारण से मुझे ये मृग योनि मिला हुआ है, तो इस योनि में रहकर के मैं क्यों ना भजन करूं, महाराज भगवान की भक्ति करूं। ये सोच करके सज्जनों मृग की योनि में रहते हुए भी भरत महाराज जी भगवान की पूजन पाठ इत्यादि अपना मन में करना चालू कर दिया और भक्ति करते हुए जिंदगी को निकालना चालू हो गया। एक दिन भीषण गर्मी था, वही गर्मी पर एक जंगल में एक बांस दूसरे बांस से संघर्षण हुआ, अग्नि निकल गया और वही अग्नि में जाकर के वही भरत रूपी मृग जाकर के जल गया महाराज। जल करके फिर बढ़ गया, पुनः वही मृग की योनि में प्राप्ति हुआ। भरत महाराज जी फिर ब्राह्मण देवता के घर में जन्म लिया। जैसे ही ऋषभ नारायण भगवान के घर पर जन्म लिया ब्राह्मण देवता के रूप में, उसका नामकरण कर दिया भरत। भरत जानता था मैं मृग योनि में था, तो मुझे भगवान का नाम जप किया तब जाकर के मुझे ये फिर मनुष्य का योनि मिला है, तो क्यों ना मैं भक्ति करते हुए अपनी जिंदगी को निकालूंगा, माया मोह में बिल्कुल ही अपना मन को नहीं लगाऊंगा। ये सोच करके सज्जनों सब चीज जानता था पूजा पाठ इत्यादि करने के लिए, लेकिन इनके पिताजी कहते थे, बोले लाला जाओ जाकर के पूजा पाठ करो। बोले बिल्कुल नहीं महाराज, पूजा पाठ करूंगा मतलब पैसा मिलेगा, और पैसा में माया छिपा हुआ है, इसलिए मैं माया का बंधन में बंधने वाला नहीं हूं। ये सोच करके भरत महाराज जी का काम था, सवेरे से उठते थे और भगवान का नाम लेना चालू कर देते थे। सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, राम राम बोलो, बस राम राम बोलो महाराज। उनका काम था केवल राम का नाम जाप करना, काम धाम नहीं करते, काम ना काज के और दुश्मन बोलो अनाज के महाराज। है नहीं भाई? देखो भैया, जब काम करोगे तब जाकर के घर के लोग जब बढ़िया प्रेम किया करता है, और काम ही नहीं करोगे तो कौन प्रेम करेगा महाराज, है कि नहीं भाई? तो यहाँ पर सब के पास में तो प्रेम किया करता था, लेकिन भरत महाराज जी के पास कोई प्रेम नहीं करते थे। ऋषभ देव नारायण ने कहा, बोले तुम्हारी मति जो है जड़ की तरह हो गया, इस कारण से मैं तुम्हारा नाम जड़ भरत रख देता हूं। जड़ भरत के रूप से नाम से जाना चालू हो गया महाराज, जड़ भरत।
जिसकी मति जड़ के समान हो गई है, ऐसे व्यक्ति का नाम मैं जड़ भरत रख देता हूं। अब ये जड़ भरत महाराज जी भगवान के गुणनवाद करते हुए आनंद के साथ में अपना जीवन को निकालना चालू हो गया। एक दिन राजा रहुगण था, राजा रहुगण आया। राजा रहुगण के पालकी की उठाने वाला एक कहार का तबीयत खराब हो गया। जैसे ही तबीयत खराब हुआ तो उस समय पर सैनिक को कहा, जाओ कोई ऐसे हष्ट पुष्ट व्यक्ति को लेकर के आओ जो हमारे कहार को उठाने का काम करे। सैनिक गया और यही भरत महाराज, जड़ भरत महाराज जी घूम रहा था जंगल पर, महाराज वही जड़ भरत को लेके आ गया। जैसे ही जड़ भरत महाराज जी पालकी को ढोए चल रहा था महाराज, आगे चींटी की कतार दिखाई दी। चींटी को देखा, बोले इसमें भी मेरा राम है, इसको अगर कहीं मेरे पैर से दब करके अगर कहीं मर जाएंगे तो मुझे पाप लगेंगे महाराज, इसको बचाना मेरा परम कर्तव्य है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होई प्रकट में जाना। सब में भगवान का नाम रूप का दर्शन किया करता ये जड़ भरत महाराज जी। चींटी को जैसे ही छलांग लगाया सजनों, उसी समय जड़ भरत महाराज जी के पालकी डगमगा गया महाराज। रहुगण के पालकी जैसे डगमगाया, सिर लग गया, टकरा गया महाराज बांस पर, खून की धारा बहना चालू हो गया। रुकवा दिए, रुकवा करके कहता है, बोले किसको चलने के लिए नहीं आ रहा है? बोले यही आया महाराज, नया नया कहार, इसको चलने के लिए नहीं आ रहा है। बोले मार डालूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। तलवार को निकाल करके जैसे ही मारने वाला था, उस समय पर भरत महाराज जी कहना चालू कर दिए, जड़ भरत जी किसको मारना चाहता है राजा रहुगण? आत्मा को कोई नहीं मार सकता, ना तो आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना आत्मा को पानी बहा सकती है, और ना ही आत्मा को कोई तलवार काट सकती है। मालूम है किसको मारना चाहता है तू? तू केवल मार सकता है तो मेरे इस पंच भौतिक शरीर को काट सकता है राजा रहुगण। आत्मा तो अजर अमर है। सुनो, इस चिट्ठी में भी मेरा राम है, और उस चिट्ठी का मैंने प्राण बचाया। कौन सा अनर्थ काम किया बताओ मुझे? उसमें भी तो आत्मा रूपी भगवान है। कौन सा मैंने गलत किया? जैसे आत्मज्ञान की शिक्षा दिया सज्जनों, राजा रहुगण समझ गया और चरणों में गिर करके प्रणाम करना चालू कर दिया। क्या सुन राजा रहुगण, तू तो एक राज्य का राजा है, मैं अपने पूर्व जन्म पर 7 राज्य के राजा राज्य करता था, और यही माया में पड़ने के कारण से मुझे मृग योनि में आसक्ति आना पड़ा है। इसलिए आत्मा अजर अमर है। किसी को सब में राम के रूप को देख करके चलना चाहिए, तब जा करके उसका जीवन धन्य होता है। ऐसा सभी बातें को बतलाया सज्जनों। राजा रहुगण चरणों में गिर गया, प्रणाम किया। जिसकी मैं आत्मज्ञान की शिक्षा लेने के लिए कपिल नारायण भगवान के आश्रम में जा रहा था, आज मुझे तूने आत्मज्ञान की शिक्षा तेरे से मिल गया महाराज। ऐसा सुंदर आनंद के साथ में कथा को बतलाते हुए सज्जनों, एक दिन उसकी भाभी ने कही कि सुनो राजा जड़ भरत, बढ़िया सुंदर गर्मी का दिन था, गेहूं के फसल लगा हुआ था, महाराज आनंद के साथ में लहर लहर कर रहे थे। कह जाओ, कुछ काम तो करते नहीं हो, जाओ कम से कम खेत को रखवाली करके आओ महाराज। भाभी की बात को मान करके डंडा को पकड़ लिया, और डंडा को पकड़ करके जड़ भरत महाराज जी खेत को रखवाली करने के लिए चला गया। जैसे ही गया, वहां पर देखा चिड़िया दूर दूर में चुग रही थी महाराज। गौ माता जो है दूर दूर में चारा को चुग रहे थे। उस समय पर मन में विचार किया, बोले राम जी की चिड़िया है, उसमें भी राम है, देने वाला भी राम है और लेने वाला भी राम है, तो फिर हमारा क्या काम है महाराज? सबको बुला बुला करके अपने पास में बुलाना चालू कर दिया। इधर आ, जितना चिड़िया उधर चुग रही हो इधर आओ। यहाँ पर बढ़िया सुंदर गेहूं का फसल लगा हुआ है, आनंद के साथ में चुगो महाराज। राम जी की चिड़िया और राम जी की खेत, और चुगो चिड़िया भर भर पेट, बढ़िया सुंदर आनंद के साथ में सब चिड़िया को बुला बुला करके, जितने पशु पक्षी था सबको बुला बुला करके जड़ भरत महाराज जी बढ़िया आनंद के साथ में खिलाना चालू कर दिया। और कहता है क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चिड़िया राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, चुगोरे 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 चिड़िया भर भर पेट, चुगोरे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, चुभोरे चुभोरे
चुभो रे चिड़िया भर भर पे, चुभो रे चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया राम जी की खेत। चुगोरे 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 चिड़िया भर भर पे, चुगोरे चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया राम जी की खेत। चुभो रे चुभो रे चुभो रे चिड़िया भर भर पे, चुभो रे चिड़िया भर भर पे। जितने भी चिड़िया चुग रहे थे सबको बुलाए इधर आओ, यहाँ आओ महाराज। बढ़िया आनंद से फसल लगा हुआ है, आओ राम जी देने वाला है, राम जी की फसल है, आओ। धरती उगाए बादल सींचे, गाए बादल सींचे। सूरज फसल पकाए, सूरज फसल पकाए, सूरज फसल पकाए। सूरज फसल पकाए। जानो कितनों की मेहनत से तू एक रोटी खाए। ये तीनों की आए, ये तीनों की आए। जाने कितनों की मेहनत से तू एक रोटी खाए। चुन के रोटी खाए, चुन के रोटी खाए। वही है खालिक वही है मालिक, वही है कारीगर वही है मालिक, वही है खालिक वही है मालिक, वही है कारीगर वही है मालिक। सबका दाता राम 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 राम। राम की चिड़िया राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया राम जी की खेत। चुगोरे 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 चिड़िया भर भर पे, चुगोरे चिड़िया भर भर पे। ओ चुगोरे चिड़िया भर भर पे, चुगोरे चिड़िया भर भर पे। ओ चुगोरे चिड़िया भर भर पे, चुगोरे चिड़िया भर भर पे। ओ चुगोरे चिड़िया भर भर पे, चुगोरे चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी की खेत। चुगोरे चिड़िया भर भर पेट। धरती उगाने वाली है, बादल पानी गिराते हैं तब जाकर फसल पकते हमारा। सूरज पकाने वाला है कि नहीं भाई? राम जी सब चीज कर रहा है, तो तुम में भी राम है, मुझ में भी राम है, सब में राम समाया। आइए महाराज खाओ। बढ़िया सुंदर सबको खिलाना चालू कर दिया। अब इधर भाभी जी मन में विचार किया, चलो आज को पहली बार तो काम करने के लिए गया है मेरे देवर बाबू, तो उसकी व्यवस्था करो महाराज दोपहर की बढ़िया सुंदर। अब क्या किया, मटकी में बासी और चुटकी में नून, और मैं गावत हूँ तेला कान देके बढ़िया सुंदर आनंद के साथ में पकड़ के आ गया महाराज। जैसे ही आया दोपहर की भोजन लेकर के, तो देखा जितना भी गौ माता थे, जितना भी पशु पक्षी थे, सबको बुला बुला करके फसल को पूरा चारा चला रहे थे महाराज। उसी समय भाभी पटकी मटकी को मारा और मटकी को पटक करके कहे, बोले जड़ भरत, तेरा नाम ही जड़ भरत है और तेरा काम भी जड़ भरत है पूरा। उस समय पर सज्जनों जड़ भरत महाराज जी को निकाला, एक बार धक्का दे करके घर से बाहर, बोले काम न काज के और दुश्मन अनाज के महाराज। उसी समय घर से बाहर निकाल दिया। जड़ भरत महाराज ने कहा, जहां ले चलोगे श्याम वहां हम चलेंगे, जहां पे रखोगे श्याम वहां हम रहेंगे।
जंगल में घूमना चालू हो गया। जंगल में घूम घूम करके फल को खा खा करके अपना जीवन को निकालना चालू हो गया सज्जनों। और वही जंगल का एक राजा था, राजा भील। अपने पुत्र की जन्म के उत्सव पर माता भद्रकाली को नर बलि देने के लिए प्रतिज्ञा किया हुआ था। सैनिक को भेज दिया, जाओ जा करके कोई ऐसा हष्ट पुष्ट व्यक्ति को लेकर के आना जो मेरे माता भद्रकाली को प्रसन्न कर। दोनों सैनिक गया और जैसे ही वही सैनिक गया जंगल में सज्जनों, तो यही जड़भरत महाराज जी के हाथ को पकड़ करके लेके आ गया। कहां पर? भील राजा के पास। जैसे भील राजा के पास में लेके आया तो बलि देने के पहले महाराज बकरे को क्या करते हैं जी? पहले पूजा पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो। बलि देने के पहले पूजा पाठ किया करता है महाराज। वैसे ही जड़भरत महाराज जी को सुंदर पूजा पाठ करना चालू कर दिया, तिलक लगाया और उसके बाद में फिर अंतिम में उसका इच्छा पूछा। बोले कोई इच्छा है आपका? बोले महाराज बस थोड़ा सा इच्छा है, माता रानी के भजन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर जैसा करना होगा आपको मैं तैयार हूँ महाराज। बड़ी सुंदर आनंद के साथ में सज्जनों, यही जड़भरत महाराज जी माता रानी के सुंदर दर्शन करके सुंदर हाथ जोड़ करके स्तुति करते हुए कहना चालू कर दिया। पल भर के लिए सही जरा माँ को याद कीजिए, पल भर के लिए ही सही जरा माँ को याद कीजिए, और होगी पूरी तमन्ना जरा माँ को फरियाद कीजिए, माँ को फरियाद कीजिए। उस समय पर जड़भरत महाराज जी कहता है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया तो तवाली हो। तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, लो आया मैं आया मेरा वाली। ओ तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया मेरा वाली। तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, लो आया मैं आया जो तवाली। मेहरा वालिए हो जोता वालिए हो पहाड़ा वालिए। तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, वो आया मैं आया जो तवाली। तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया मेहरा वाली। सारे बोलो जय माता दी, के बोलो जय माता दी, हंस के बोलो जय माता दी, के बोलो जय माता दी, ताली बजा के जय माता दी। बोल माँ भद्रकाली मैया की जय हो। सारा जग है एक बंजारा, एक बंजारा। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा। सबकी मंजिल तेरा द्वारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। सबका मंजिल तेरा द्वारा। सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया
शेरवालिए, मैं आया चोकवालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, लो आया मैं आया जोता वालिए। ओ चोता वालिए, आहा मेहरा वालिए, ओहो पहाड़ा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, लो आया मैं आया जोता वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया मेहरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, लो आया मैं आया जोता वालिए। प्रेम से बोलो माँ कात्यायनी मैया की जय हो। भद्रकाली मैया की जय हो। जैसे ही माता रानी के सुंदर दर्शन पाया सजनों, उसी समय माता रानी आनंद के साथ में जैसे ही उसकी स्तुति किए, भील राजा को कहा अब जो करना है कर लो महाराज। जड़ भरत ने कहा जैसा करना चाहते हो कर लो, हम तैयार हैं। उसी समय नर बलि देने के लिए वही भील राजा जो है अपने हाथों से तलवार को निकाल लिया, और तलवार को निकाल करके जैसे ही उस जड़ भरत महाराज जी को मारने ही वाला था, उसी समय पत्थर की मूर्ति को फोड़ दिया, और पत्थर की मूर्ति को फोड़ करके लफलफाते जीव होते हुए माता भद्रकाली मैया प्रकट हो गया। प्रेम से बोलो मां भद्रकाली मैया की जय हो। भद्रकाली मैया ने कही बोले दुष्ट भील, तू मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरा भक्त को जीव हत्या की बलि देता है, मुझे ऐसा बलि बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अगर कहीं प्रसन्न करना है तो एक फूल को देकर के मुझे प्रसन्न कर सकते हो। बलि बलि देना चाहते हो, ऐसा मुझे बलि बिल्कुल पसंद नहीं है। इस प्रकार से सारी बातें को बतलाया सजनों, और जड़ भरत महाराज जी को सुंदर विदा किया, और आनंद के साथ में आज की कथा यहीं पर विश्रांति। अब भगवान की सुंदर मंगलमय आरती के थाल सजा लीजिए, और सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़ा होकर के भगवान की सुंदर मंगलमय आरती में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाने की अपार दया करें। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की कथा है बलि देने से जीव हत्या पाप लग जाता है, और वो पापी व्यक्ति कौन सा नरक में गिरता है। नरक वर्णन करते हुए 21 प्रकार के नरक के बारे में बतलाते हुए कल बड़ा ही सुंदर, ऐसा सुंदर राजा इंद्र गुरु का अपमान किया, ऐसे सुंदर कथा को बतलाते हुए कल भक्त प्रहलाद के द्वारा नरसिंह भगवान के अवतार की कथा को आप सभी भक्तों को सुनने के लिए मिलेंगे। तो बढ़िया सुंदर आइए और आकर के कथा को सुनकर के अपने जीवन को धन्य बनाने की अपार दया करें। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाइए, भगवान की मंगलमय आरती। ओम चंद्रमा मनसो जात दक्षो सूर्यो अजायता सूत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायता। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, आरती गाओ लाला तुझको मनाओ, आरती गाओ कान्हा तुझको रिझाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती
प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे सिर पर सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बहारी मैं जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं लाला तुझको मनाओ, आरती गाऊं कान्हा तुझको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है प्यारी गंगा, चरणों से निकली है प्यारी गंगा, जिसने सारे दुनिया तारे, उसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख प्यारे जीवन साथ में आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ में आप हो, हरि चरणों की दर्शन पाओ, हरि चरणों की मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास को प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बलि बलि जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाओ, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदावतं तव हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण जलहिषकलिकरमणं पुष्पादेवाभिवर्धन मातृ निवेदन मातृ कल्याणमस्तु आरोग्यमस्तु धन्धान्यरस्तु अपने अपने दाहिने ओर से 3 बार परिक्रमा कर लीजिए एतद्राणि प्रजरन्ति सिंहासानि गंगणा तेखं कुं सहस्रयोजने भवानि जन्मानि धनमसि यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां प्रदीप्रदीतः हस्तक्षत पुष्पं गृहीत्वा ध्याये ध्यानं मंत्र पुष्पांजलि क्षमा प्रार्थयेत अथ श्री द्वितीय दिशे अंतर्गते महाकाल महा आरती तदंतरीय श्री कृष्ण चरणारविंदेह कर्पूरराजं दर्शयामि आनार्तिक्यं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि हस्तक्षत पुष्पम् आदाय मंत्र पुष्पांजलिः क्षमा प्रार्थयेत अपने अपने हस्त कमल पर अक्षत पुष्प रख लो न हो तो हाथ जोड़कर के विनती करते हुए कहिए, हे भगवान, आपके पूजन में, मान में, सम्मान में, ध्यान में, मंत्र में, कथा में कोई भी प्रकार से आरती पर इस बालक से अगर कहीं त्रुटि भी हो तो छोटे से नादान बालक समझ करके हमारी पूजा को स्वीकार करना, घर में सुख शांति वैभव को प्राप्ति करवाते हुए धन धान्य लक्ष्मी से परिपूर्ण रखना और यहाँ से गया हुआ जीव आत्मा को शांति प्रदान करते हुए घर पर सुख शांति वैभव लक्ष्मी को प्राप्ति करवाते हुए गाँव में एकता की भावना बनाते हुए सुंदर हमारी मनोकामना को पूर्ण करना। यही भाव को लेकर के हाथ जोड़ करके तहे दिल के सामने, तहे दिल के साथ भगवान के सामने हाथ जोड़ करके विनती करते हुए कहिए, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। शक्ति स्वरूपा सुमंगल कारिणी काज सवारती हो सबकी माँ, होती कृपा जो तुम्हारी रही तो बने सब काज न देर लगी माँ। सीता ने पूजा तुम्हारी किया तो प्रसन्न वर राम हुई माँ। मेरी भी कामना पूर्ण करो माँ, तो हमारा भी कष्ट हरो माँ। मेरी भी कामना पूर्ण करो माँ, तो गौरी हमारा भी कष्ट हरो माँ। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बाहु वरदे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बाहु वरदे। जय सोम्भ निसोम्भ कपाल धरे, जय सोम्भ निसोम्भ कपाल धरे। प्रणमामि तु देवी नमो वरदे, प्रणमामि तु देवी नमो वरदे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे। जय पाप विनाशिनी बहु फल दे। गोपाल बालम भुवनैकपालम, संसार मायामति मोहजालम। यशो विशालम शिशुपाल कालम, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। देहान्तकाले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते।
गाता यही नाथ तन्मय त्यागो गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति नाना सुगंध पुष्पांजलि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः गृहाणां जगदीश्वरः सुमन सुगंधित पुष्पले सुमन सुगंधित अपार पुष्पांजलि अर्पण करो कान्हा जी आप करो स्वीकार नाथ करो स्वीकार। प्रेम सबल वृंदावन बिहारी लाल की जय भक्त वत्सल भगवान की। आप सभी से निवेदन कृपया हाथ उठाकर भगवान की जयकारा लगाएंगे, है ना। कम से कम यहाँ से बेमेतरा और इधर रसकुड़ी तक आवाज जाना चाहिए, तब आपका भागवत सुनना सार्थक कहलाएगा। तो आपसे निवेदन है कृपया भगवान की जयकारा जोर का लगाएंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, भक्त और भगवान की, व्यास नारायण भगवान की, आज की आनंद की, आज की सत्संग की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलना तो पड़ेगा। राधे राधे। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। क्या बोलोगे? जोर से बोलो, जोर से और जोर से। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर भक्तों, इसी प्रकार से प्रेम बना करके रखना। कल ठीक 1 बजे यही मंच पर आनंद के साथ में नरक वर्णन की कथा को श्रवण पान करते हुए बढ़िया सुंदर कल आजामीन की कथा, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगना, ऐसा सुंदर कथा को बतलाते हुए कल प्रहलाद चरित्र की कथा को आप सभी भक्तों को सुनने के लिए मिलेंगे। तो आइए बढ़िया सुंदर चकाचक भागवत कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। यह शुभकामनाओं के साथ बाकी बिहारी लाल की जय।